कहानी की शुरुआत में हमें बहुत से सोल्जर्स को दिखाया जाता है जहां पर नॉर्थ कोरियन और साउथ कोरियन के बीच में जंग हो रही थी। यहीं पर हमें दो मेन लीड कैरेक्टर सीजिन और उसका दोस्त डायोंग भी होता है। ये लोग अपना मिशन कंप्लीट करने के बाद छुट्टियां एंजॉय करते हैं कि तभी एक चोर चोरी करके भाग रहा होता है। वो लोग इसको पकड़ लेते हैं। इसी बीच चोर की टांग टूट जाती है और वो चिल्लाने लगता है। ये लोग उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। उसके बाद ये दोनों दोस्त एक रेस्टोरेंट में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी डायोंग नोटिस करता है कि उसका फोन उसके पास नहीं है। तो याद आने पर उसे ये याद आता है कि उसी चोर ने उसका मोबाइल निकाल लिया था। अब ये लोग उसी हॉस्पिटल में जाते हैं। अब उस चोर का इलाज ड्रामा की फीमेल लीड मोयोंग कर रही होती है। जब ये दोनों फोन ढूंढने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ पर एक लेडी सोल्जर आती है जो डायोंग और ये एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन किसी वजह से ये लोग अभी साथ नहीं थे। इसका नाम म्योंगजू होता है और इधर सीजिंग डॉक्टर से इम्प्रेस हो जाता है। वहीं पर वो चोर लड़का वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है कि उसे वो कुछ गुंडे पकड़ लेते हैं। तो सीजिंग और डियोन उसे उससे बचाकर इसे दोबारा से हॉस्पिटल में लाते हैं। दूसरी तरफ मोयोन सीजुन को ही चोर समझ रही थी। तो सीजुन उसे अपनी आईडी दिखाता है और फिर सीसीटीवी फुटेज से जिस तरह उसने गुंडों की पिटाई की थी वो देखकर वो शॉक हो जाती है और सीजुन से इम्प्रेस हो जाती है। अब जब दोबारा सोजिन मोयोंग से मिलने आता है तो वो सर्जरी में बिजी थी, इसीलिए वो रात को फोन पर बात करते हैं और मिलने का प्लान बनाते हैं। लेकिन फिर रात को भी सीजिन को एक अर्जेंट मिशन पर जाना पड़ जाता है और वो दोनों फिर से नहीं मिल पाते। मोयोंग सोचती है कि वो कभी भी नहीं मिल पाएगा। सीयोंग उससे वादा करता है कि वो जब दोबारा आएगा तो वो दोनों एक साथ मूवी देखेंगे। अब वो मिशन से वापस आकर मोयोंग के साथ मूवी देखने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर भी उसे जनरल का फोन आ जाता है और उसे वहाँ से जाना पड़ जाता है। अब मोयोंग यही सोच रही होती है कि सोयोंग के पास बिल्कुल उसके लिए टाइम नहीं है कि तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आती है और उससे कहा जाता है कि उसकी पोस्ट एक दूसरी लड़की को दी जा रही है। वो भागकर हॉस्पिटल जाती है। वो जाकर डायरेक्टर से बात करती है, जिस पर वो जवाब देता है कि तुम इस पोस्ट के लिए अभी सही नहीं हो। वो बहुत ज्यादा रोती है और दूसरी तरफ सोयोंग को भी 2 महीने की छुट्टी मिल जाती है और वो वापस आकर मोयोंग से मिलता है। अब सीजिंग जब मोयोंग से मिलने जाता है तो वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें अच्छे से नहीं जानती और ना ही मैं ये जानती हूँ कि तुम कौन सा काम करते हो, और मुझे ऐसे लगता है कि तुम्हारा प्रोफेशन और मेरा प्रोफेशन बिल्कुल ही एक दूसरे से मुख्तलिफ है, क्योंकि मैं लोगों की जान बचाती हूँ जबकि तुम लोगों की जान लेते हो। इसीलिए हमें एक दूसरे को डेट नहीं करना चाहिए। अब सीजिंग और डियोंग उरूप जो एक ट्रेनिंग कैंप है वहाँ पर जाते हैं और अपने साथ उस चोर लड़के को भी ले आते हैं और उसको भी ट्रेनिंग करवाते हैं। वहीं पर मोयोन के बॉस उसे डिनर के लिए इन्वाइट करते हैं। मोयोन डिनर के लिए जाती है, लेकिन वहाँ पर उसे उसके बॉस के इरादे कुछ ज्यादा ठीक नहीं लगते, इसलिए मोयोन उसे मार कर आ जाती है। उसका बॉस बदला लेने के लिए अगले दिन उरूप में एक मेडिकल टीम भेजता है, जिसकी बॉस वो मोयोंग को बना देता है। अब डॉक्टर्स की ये टीम मुरूप में पहुंच जाती है, जहां पर ये सीजिंग से मिलती है। इधर म्योंगजू को भी पता चल जाता है कि डियोंग मुरूप में गया है। वो भी वहां जाना चाहती थी, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि वो जर्नल की बेटी थी और जर्नल उसे वहां जाने की इजाजत नहीं दे रहा था, क्योंकि वो एक बहुत खतरनाक एरिया था। अब वो डियोंग को एक लेटर भेजकर उसे बताती है कि वो भी वहाँ पर आने वाली है। उसके बाद हम देखते हैं कि मोयोंग वहाँ पर वाईफाई का नेटवर्क देखने के लिए इधर उधर घूम रही थी, इसीलिए वो सीजन के साथ चली जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि डियोंग को एक स्पेशल कोर्स में भर्ती किया जा रहा था, इसीलिए उसे कोरिया वापस जाना था। फिर हम सीजन और मोयोंग को एक साथ गाड़ी में बातें करते हुए देखते हैं। वो उससे पूछती है कि आखिरकार म्योंगजू और डियोंग कैसे मिले। तो सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट होती है। दरअसल ये दोनों ट्रेनिंग के दौरान मिले थे और एक दिन डियोंग अपनी XGF की शादी में जा रहा था, तो म्योंगजू भी उसके साथ चली जाती है और वो उस दिन बहुत ही खूबसूरत लग रही थी कि डियोंग तो उसे देखता ही रह गया। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर सीजिंग और मियोंग एक आइलैंड पर जाते हैं। वो एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। सीजिंग उसे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ दोबारा जरूर लेकर आऊंगा। अब वो दोनों वापस आते हैं और रात होने पर सभी अपने अपने रूम्स में जाते हैं,
लेकिन तभी वहाँ पर एक अलार्म बजता है। दरअसल ये अलार्म एक VIP पेशेंट की वजह से बजाया जाता है, जो कि उरूप के प्रेसिडेंट थे और वो एक ऑफिशियल मीटिंग से वापस आ रहे थे। फिर उन्हें मो योंग की ऑपरेटिंग सेंटर में लाया जाता है, जहाँ पर वो इसका इलाज करते हुए कहती है कि अगर 20 मिनट में इनका इलाज ना किया गया तो ये यहीं पर मर जाएंगे और इसके लिए इनका ऑपरेट करना जरूरी है। अब प्रेसिडेंट का बॉडीगार्ड उन्हें ऑपरेट करने से मना करता है, क्योंकि वो किसी भी डॉक्टर को प्रेसिडेंट को ऑपरेट करने नहीं देना चाहता था। वो मो योंग पर गन तान देता है कि वो किसी सूरत ऑपरेशन नहीं होने देगा। उधर से योंग को भी जनरल की तरफ से यही पैगाम आ रहा था कि ऑपरेशन किसी सूरत नहीं करने देना, क्योंकि अगर प्रेसिडेंट मर जाता है या उसे कुछ भी होता है तो जंग छिड़ सकती है। लेकिन सी जिंग मो योंग पर भरोसा करता है और उसे ऑपरेशन के लिए कहता है। साथ ही वो भी उन बॉडीगार्ड्स पर गन तान देता है। अब ऑपरेशन किया जाता है और खुशकिस्मती से ऑपरेशन कामयाब होता है। लेकिन अब इस सब की वजह से सी जिंग की जिंदगी मुश्किल होने वाली थी, क्योंकि उसके जनरल उस पर बहुत गुस्सा थे कि उन्होंने उसके ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया। अब उसे स्टोर रूम में 4 दिन के लिए रखा जाता है सजा के तौर पर। दूसरी तरफ हम डो योंग को देखते हैं। कोरिया आ गया था और एयरपोर्ट पर उसे मी योंग मिलती है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत इमोशनल होते हैं। इधर उरूप के प्रेसिडेंट ठीक होकर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन सी जिंग पर अभी तक मुसीबत टली नहीं थी। अब वो और मो योंग बातें कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर के बॉडीगार्ड्स उन्हें लेने आते हैं। वो दोनों उनकी तरफ जाते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। वहाँ पर वो डेट पर जाते हैं, लेकिन डेट पर भी सी जिंग को फिर से कॉल आ जाती है और उसे वहाँ से जाना पड़ता है। इसीलिए मे योंग उसे खुद को उसके साथ जाने के लिए कहती है, जिस पर वो उसे अपने साथ ले जाता है। वहाँ पर एक सोल्जर का फ्यूनरल था। वहीं पर एक फॉरेनर गैंगस्टर भी आ जाता है। दरअसल ये पहले एक सोल्जर था और सी जिंग का दोस्त भी था, लेकिन अब उसने बुराई का रास्ता चुन लिया था। अभी तक सी जिंग की मुश्किलात में कमी नहीं आई थी। जनरल उसे कहते हैं कि तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हारा प्रमोशनल रोक दिया गया है। ये बात मो योंग की बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वो जनरल के पास जाती है और उन्हें खूब सुनाती है कि इसमें सी जिंग की कोई गलती नहीं है। सी जिंग ये देखकर उसे बाहर लेकर आता है और उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया? नहीं, मैंने ये अपनी खुशी के लिए किया। वो उससे बहुत रूड बिहेवियर में बात करता है। मी योंग उसकी बातें सुनकर वहाँ से चली जाती है। अब वो दोनों किचन में ड्रिंक कर रहे होते हैं और तभी सी जोंग उसे फर्स्ट किस करता है। अब सी जोंग अपनी ड्यूटी अच्छे से कर रहा था और वो बाकी सोल्जर्स को भी अच्छे से ट्रेनिंग दे रहा था। अब अगले दिन जब सी जोंग और मो योंग ड्राइव पर जाते हैं तो वहाँ पर उसे वही फॉरेन सोल्जर मिलता है। वो उससे बात करता है। वो उससे पूछता है कि तुम ऐसे गुंडे क्यों बन गए? तो वो कहता है कि यही सबसे आसान तरीका है पैसे कमाने का। दूसरी तरफ मो योंग जब कार से जा रही थी तो उसकी कार खाई के पास आकर रुक जाती है और वो नीचे गिरने वाली होती है। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और इसी परेशानी में सी जिंग को कॉल कर देती है। सी जिंग वहाँ आकर उससे बचा लेता है। अब क्योंकि कार को रिवर्स करने का कोई रास्ता नहीं था तो वो कार को उसी नदी में गिरा देता है और वो एक आयरलैंड पर आकर बच जाते हैं। वहीं उरूप के पावर पॉइंट का ओनर उसी विदेशी गैंगस्टर को कुछ हीरे दे देता है और बदले में उससे कुछ पैसे ले लेता है। अब मी योंग जो भी उरूप आ जाती है, सी जिंग से डियोंग के मुतालिक बात करती है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि मियोंगजू डियोंगजू से इसलिए दूर हो रही है क्योंकि उसके फादर जनरल ये नहीं चाहते और वो डियोंगजू को उसके काबिल नहीं समझते। अब सी जिंग को दोबारा से कोरिया आना पड़ता है। ये बात सुनकर मियोंग बहुत गुस्सा हो जाती है और वो दोबारा से अलग हो जाते हैं। सी जिंग अब कोरिया आ चुका था। अब मी योंग की ट्रेनिंग भी यहाँ पर खत्म हो चुकी थी और अब वो वापस जाने लगे थे। वहीं पर हमें पावर पॉइंट के ओनर हीरो को देखते हुए हंस रहा था, लेकिन तभी उरूप में सब कुछ तबाह होने लगता है और उरूप का पूरा पावर पॉइंट गिर जाता है और वर्कर वहाँ से भागने लगते हैं जो कि जख्मी हो चुके थे। जब मो योंग को ये खबर मिलती है तो वो लोग वापस आकर तमाम जख्मियों का इलाज करने लगते हैं। दूसरी तरफ जब सी जिंग ये सुनता है तो वो अपनी टीम के साथ सबकी मदद करने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है। अब सब ठीक होने लग जाता है। इधर सी जिंग को भी ये पता लग जाता है कि मो योंग उससे प्यार करने लगी है और मो योंग भी अपना लव कन्फेस कर लेती है और वो दोनों एक दूसरे को डेट करना शुरू कर देते हैं। उरूप में मी योंग के फादर भी आ जाते हैं और इन दोनों के रिश्ते के लिए हामी भर लेते हैं, लेकिन वो एक शर्त रखते हैं कि डो योंग को सोल्जर की जॉब को छोड़ना पड़ेगा। डो योंग ये मान जाता है। अब सी जिंग और मो योंग घर जा रहे होते हैं कि रास्ते में उन्हें एक आदमी टकराता है।
वो उसे जब चेक करती है तो वो देखती है कि उसे तो बहुत बुरी बीमारी लग चुकी है। वो लोग उसे लेकर उसके घर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि यहाँ का बॉस वही विदेशी गैंगस्टर था। वो यहाँ पर लड़कियों को बेचकर पैसा कमाता था। वहाँ पर एक लड़की उसे देखकर गोली मार देती है और मू योंग अपना फर्ज निभाकर उसकी टांग से गोली निकालती है और उस लड़की को वापस कैंप में ले आते हैं। दूसरी तरफ हमें पावर पॉइंट के ओनर को दिखाया जाता है जिसने धोखे से वो सारे हीरे निकाल दिए थे जो कि उस विदेशी सोल्जर के थे और वो उन्हें लेकर भाग जाता है और अपना भेष बदलकर गैंगस्टर के बंदों से बचाव कर रहा था। दूसरी तरफ हमें उसी लड़की को भी दिखाया जाता है जो वहां से भाग जाती है। इसका नाम फातिमा है और इसे मू योंग और सी जिंग ढूंढते हुए वहां पहुंच जाते हैं जहां पर गुंडों से दोबारा से इनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ उस पावर पॉइंट का ओनर हीरो को छुपाने के लिए उन्हें खा जाता है और फिर वॉशरूम के जरिए उन्हें निकालने की कोशिश करता है, लेकिन हीरो को खाने की वजह से उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाती है। मोयोन और मियोनजू उसकी सर्जरी करने लगते हैं। उसके टेस्ट पर पता चलता है MP3 वायरस के नाम से इन्फेक्टेड था, जिसकी वजह से मोयोंग और मियोनजू अब ऑपरेशन थिएटर से बाहर नहीं आ सकते थे। अब इनकी लेबोरेटरी में टेस्ट करने से पता चलता है कि सिर्फ मियोंगजू ही उस वायरस से इन्फेक्टेड हुई है। डियोंगजू को जब ये सारी खबर पता चलती है तो वो तो आकर उसे हक कर लेता है, लेकिन मियोंगजू उसे खुद से दूर कर देती है कि वो भी वायरस से इन्फेक्टेड ना हो जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मियोंग उस वायरस की वैक्सीन बनाने के लिए कोशिश कर रही थी, लेकिन मियोंगजू की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और उसे तेज फीवर हो जाता है और जो दवाइयां डॉक्टर्स मंगवा रहे थे उनको विदेशी सोल्जर के कुछ बाशिंदे हाईजैक कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने उसके बॉस के हीरे अपने पास रख लिए थे जो कि उसी ओनर के पास से निकले थे। इसके बाद पुलिस आकर फातिमा को ले जाने लगती है। मी योंग उनके पास जाकर उनसे पूछने लगती है, जिस पर वो उसे भी अपने साथ ले जाते हैं। जब सी जिंग को इसके बारे में पता चलता है तो उसे शक होता है, वो उसके पीछे जाता है। तभी रास्ते में ही उसे मी योंग कुछ गुंडों के साथ मिल जाती है और ये वही गुंडे थे जो उस फॉरेन गैंगस्टर के थे। वो वहाँ पर उसे नहीं बचा पाता। जब वो कैंप में आकर अपने बॉस से मदद मांगता है तो वो साफ उसे इनकार कर देता है, इसीलिए वो अकेला ही इस मिशन के लिए निकल जाता है और अकेला ही विदेशी सोल्जर का सामना करने लगता है। लेकिन उसका साथ देने के लिए डो योंग भी वहाँ आ जाता है और वो दोनों अच्छे से मुकाबला करके मी योंग को बचा लेते हैं। विदेशी सोल्जर भी इसी लड़ाई में मारा जाता है और फातिमा भी रिहा हो जाती है और मी योंग उसके लिए गार्जियन ढूंढते हैं ताकि वो महफूज रहे। अब डॉक्टर्स की टीम के जाने का वक्त भी आ गया था और वो सभी एक साथ फोटो क्लिक करवाते हैं और इसके बाद वो वापस कोरिया आ जाते हैं। अब सी जिंग दोबारा वापस कोरिया आकर मी योंग से मिलता है और इनका रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत हो गया था, लेकिन यहाँ पर भी इनकी डेट खराब हो रही थी। दूसरी तरफ मियोंगजू को पता चलता है कि उसके जो डैड ने शर्त रखी थी कि डो योंग को सोल्जर की जॉब छोड़नी पड़ेगी, जिस पर हर्ट होकर वो डो योंग से ब्रेकअप कर लेती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो अपनी सोल्जर की जॉब को छोड़े। फिर एक दिन उनकी टीम की सेरेमनी होती है जहाँ पर नॉर्थ कोरियन का एक सोल्जर भी आता है। उसकी और सी जिंग की अक्सर लड़ाइयाँ हुआ करती थी, लेकिन उसका मकसद ठीक नहीं लग रहा था। जब सी जिंग और डो योंग बातें कर रहे थे तो वो आकर उन पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से नॉर्थ कोरियन का वो सोल्जर और सी जिंग बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं और उन्हें मी योंग के हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। वहीं नॉर्थ कोरियन का सोल्जर जब थोड़ा ठीक होता है तो वो एक डॉक्टर पर हमला कर देता है, लेकिन फिर जब वो बेहोश होता है तो उसका ऑपरेशन किया जाता है। उसके अंदर से गोलियां निकाल दी जाती हैं। वो यहाँ पर एक मिशन से आया था, लेकिन वो ये नहीं बता रहा था। सी जिन को अब एक रूम में रखा गया था और इन दोनों की बातें जनरल सुन रहे थे। इसके बाद सी जिन उस नॉर्थ कोरियन सोल्जर को अकेले में ले जाता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारा मिशन क्या है। दरअसल उसकी बॉडी में से डॉक्टर को एक चिप मिली थी और उसका पासवर्ड उनसे खुल नहीं रहा था। वो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और उसे कहता है कि मेरा मिशन सिर्फ यही है कि बेगुनाह लोगों को जो मारते हैं उन्हें मारना। मगर जब वो अपने मिशन पर था तो उसे पता चलता है कि नॉर्थ कोरिया के जनरल भी इन सब चीजों में शामिल है और अब उसे वापस नॉर्थ कोरिया भेजा जा रहा था। सी जिंग उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो कहता है कि मैं अपने देश में ही जाकर मरूंगा, मैं गद्दार नहीं कहलाना चाहता।
दूसरी तरफ सी जिंग से मिलने मियोंग जू हॉस्पिटल आती है और वहाँ पर डियोंग भी होता है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से नजरें नहीं मिलाते और वो उसे गिफ्ट देकर वहाँ से चली जाती है। अब सी जिंग यहीं पर अपनी डेट कंप्लीट करता है। वो एक साथ मूवी देखते हैं और एक साथ सोते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सी जिंग और डियोंग को एक मिशन पर जाना था और इसीलिए वो मियोंग से मिलने आता है और उसे कहता है कि उसे 3 महीने के लिए मिशन पर जाना है। अब मियोंग उसे रोज मैसेज करती है, लेकिन काफी महीने गुजरने के बाद भी वो उसे रिप्लाई नहीं करता। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सी जिंग और डियोंग एक चॉपर से अपनी टीम के साथ वापस आ रहे होते हैं, लेकिन जाते हुए सी जिंग पर कोई गोली चला देता है, जिसकी वजह से वो जख्मी होता है। डियोंग उसे संभालने लगता है, लेकिन उसे भी गोली लग जाती है। सारे सोल्जर चॉपर से ये सब देख रहे थे और चिल्ला रहे थे। तभी वहाँ पर एक बड़ा धमाका होता है। अब नेक्स्ट सीन में जर्नल को दिखाया जाता है, जहाँ पर सोल्जर उसे इन्फॉर्म कर रहे थे कि उन दोनों की बॉडीज को अभी तक नहीं ढूंढा जा सका और ये सारी न्यूज मियोंग और मियोंगजू को पता चलती है, जिससे वो दोनों दुखी हो जाती हैं और एक दूसरे को संभालने लगती हैं। और ऐसा करते करते अब 1 साल गुजर गया था, लेकिन मियोंग सी जिंग को नहीं भूल पाई थी। वो रोज ही उसे अपनी डेली रूटीन का टेक्स्ट करती थी और अब वो एक बड़ी डॉक्टर भी बन गई थी। वही मियोंगजू भी डियोंगयू को बहुत याद करती थी और उसका ट्रांसफर ओरिक में हो जाता है और वो जाने से पहले मोयोंग से मिलने जाती है। मोयोंग को भी वॉलंटियर के लिए अबू धाबी जाना पड़ता है। वो रेगिस्तान में सी जिंग को याद कर रही थी और आज फिर उसने अपनी डेली की रूटीन उसे मैसेज की थी, लेकिन आज सी जिंग का उसे रिप्लाई आ जाता है और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है तो वो सी जिंग के पास जाती है और उसके पास जाकर रोने लगती है। उससे बिल्कुल भी यकीन नहीं आता। दूसरी तरफ मियोंगजू उबम के साथ लंच कर रही थी, तभी टोंगजू भी वहाँ आ जाता है और वो दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। इन दोनों को ही नहीं यकीन आ रहा था कि ये दोनों जिंदा हैं। फिर सी जिंग उसे सब बताता है कि वो उस दिन कैसे बचा था। दरअसल जब ब्लास्ट हुआ तो वो पहले ही सेंट्रल में ले जा चुके थे और उन्हें 150 दिन तक कैद में रखे गए थे। वहाँ तो वो मरने ही वाले थे कि तभी नॉर्थ कोरियन के सोल्जर्स ने आकर उन्हें बचा लिया। अब मियोंग सोचती है कि कहीं सी जिंग का ये भूत तो नहीं है। वो एक डॉक्टर से उसके बारे में पूछती है कि क्या आपको ये शख्स दिख रहा है, जिस पर वो कहता है कि हाँ दिख रहा है। तो तब उसे यकीन आता है। अब सबको मालूम हो जाता है कि ये दोनों जिंदा हैं और अब सी जिंग और मोयोंग दोनों साथ में रहने लगते हैं और सी जिंग की बहादुरी को देखकर उसे मेजर भी बना दिया जाता है। और इधर मियोंगजू के डैड भी उनके रिश्ते के लिए मान जाते हैं और वो दोनों भी साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। अब नेक्स्ट सीन में सी जिंग और मियोंग उसी आइलैंड पर जाते हैं जहाँ पर सी जिंग ने उसे लाने का वादा किया था। इसके बाद उन्हें कनाडा से एक इनविटेशन आता है, क्योंकि यूरोप में मिले एक डॉक्टर की शादी थी। वो वहाँ पर जाते हैं, लेकिन कहानी में इतना सुकून तो नहीं हो सकता। तभी वहाँ पर एक वोल्केनो फटता है और सब कहते हैं कि लो अब हमें यहाँ पर भी काम करना पड़ेगा और सभी दोबारा से अपनी ड्यूटीज पर लग जाते हैं। इस तरह ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें और हमारे चैनल को ऐसी बहुत सी वीडियोज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।